Yes, hello, students of class 7. How are you children? आप कैसे हैं? Yes, I am fine. Thank you of all. Today we are going to read the book Honeycomb, Lesson 2, A Gift of Chapels, written by Basanta Surya. ध्यान देंगे, हम लोग एक ऐसे लेसन को शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी कहानी थोड़ी सी हिंदी में इस प्रकार है। मृदु नाम की लड़की अपनी दादी के साथ अपने कजिन्स के घर, जो लाली है, रवि है, वो उसके साथ मिलने के लिए जाती है। जब वो उनके घर पहुंच जाती है तो रवि, लाली और मीना ये सभी बड़े खुशी होते हैं और सबसे पहले दरवाजे पर उसको रिसीव करते हैं और रवि उसको हाथ उसका मिला करके और अपने दरवाजे में खींचता है, परंतु वो कहती है कि रुको रुको, अभी मुझे चप्पल्स को निकालने दो। वो चप्पल को दरवाजे के सामने निकालती है और देखती है कि कई जोड़ियां चप्पल जो है वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन एक जोड़ी चप्पल ऐसे पुराने था जिस पर कि वो उंगलियों का चिन्ह बना हुआ था और गर्दे और धूल के कारण वो काले पड़े हुए थे। इस प्रकार से वह अपनी चप्पल भी निकाल करके अंदर जाती है। सबसे पहले उसको वे लोग बैठाते नहीं हैं, अपने यार्ड में बैग पीछे ले जाते हैं जहां की एक बिल्ली के बच्चे को वे लोग पोसे हुए हैं, बिल्ली के बच्चा को पाल रखे हैं। और रवि किसी प्रकार से चोरी चोरी अपनी दादी से दूध मांग करके और उस बच्चे को पालता है। ये कहानी वह अपने मृदु से कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदु इस कहानी से बहुत रुचि लेती है और बहुत ही जागरूकतापूर्ण उनसे बात करती है कि वास्तव में हम लोग जानवरों को पालते हैं। लोग कहा करते हैं कि बच्चे जानवर को पालते हैं और बड़े ढंग से उनसे प्यार दुलार करते हैं, बच्चे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। इस प्रकार से इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग इस कहानी के यहीं तक अंत देखेंगे। सेकंड पार्ट में अब उनके घर एक म्यूजिक टीचर आता है और वो म्यूजिक टीचर वायलिन बजाता है। वायलिन बजाते बजाते वह बेचारा वो लाली को सिखाता है। इसके बाद जब वो जलपान करने के बाद जाता है तो देखता है कि उसका चप्पल जो है वो नहीं मिलता है। अब ये रवि क्या काम करते हैं कि अपने में से एक गोपू मामा है, उसका चप्पल उसको दे देते हैं। वो बेचारा उसको मिलता है और इस तरह से आगे कहानी हम सेकेंड पार्ट में हम लोग कहानी हिंदी में कह करके तब इसको पढ़ेंगे। तब तक हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रारंभ करते हैं। कम ऑन टू दी पॉइंट। बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग जरा ढंग से, इसमें बड़ी सुस्ती चलती होगी क्योंकि गर्मियां भी बढ़ रही हैं और हम लोग सुस्त पुस्त पड़े रहते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में हम लोग केयर फॉर करेंगे तो ढंग से समझेंगे और समझने के लिए जागरूक रहना आवश्यक है। इसलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक लेसन 2, ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। चैपल्स का गिफ्ट उपहार किसको मिलता है ये कहानी के लास्ट में हम लोग सीखेंगे। परंतु फर्स्ट पार्ट, ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। मृदु इज ए यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with
Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather, and afternoon Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. मृदु तमिल में, मद्रास में वो बड़ी होती है और जिसको हम आज चेन्नई कहते हैं, एक दिन अपने ग्रैंड मदर के साथ अपने कजिन्स एंट रुक्मिनीस के घर, अपने चचेरे भाई बहन लाली और रवि के मीना के यहाँ वो जाते हैं. ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स, स्माइलिंग रुक्मिनी threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. स्माइलिंग रुक्मिनी, रुक्मिनी जो है मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा में दरवाजे खोलती है और देखती है कि यह मृदु खड़ी है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. रुको रुको, पहले मुझे चप्पल्स को खोलने दो. रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि क्या काम करता है, बड़े खुशी के साथ उसकी बांह पकड़ करके और दरवाजे में स्वागत करते हुए ले जाता है. लाइन बाय लाइन ठीक से देखेंगे. वेट, लेट मी टेक, थोड़ा सा मुझे समय लेने दो. माई स्लीपर, अर्थात थोड़ा सा मुझे चप्पल तो निकाल लेने दो. प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने विरोध किया, अभी अंदर जाने से विरोध किया. She set them out neatly near a pair of large black ones. वो देखती है कि वो जहाँ चप्पल निकालती है वहां एक पेयर जोड़ा चप्पल जो है ऐसी लंबा पड़ा हुआ है. Those were grey, जो ग्रे भूरे हो चुके थे. कैसा? एक्चुअली मने सही, एक्चुअली विद डस्ट. सही सच पूछो तो धूल जमने के कारण वह चप्पल जो है ग्रे हो चुका था. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. प्रत्येक चप्पल के जो अगला भाग है उस पर उंगलियों का वो निशान आप देख सकते हैं. The marks for the toe, big toe were long and skinny. और वह चप्पल के अग्रभाग में जो उसका चिन्ह है वो ऐसे लंबे और पतले रूप में, यानी उसका यूज करते करते वह जो है वो घिस गया था. Madhu did not have much time to wander about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard. मृदु जो ही प्रवेश करती है और कुछ भी उसके साथ न कहते हुए रवि क्या काम करता है कि उसको घसीटते हुए, अर्थात उसको बड़े खुशी के साथ अपने बैकयार्ड बिहाइंड, पीछे के बैकयार्ड में उसको ले जाता है, जहां दिखाता है ए थिक बिटर बेरी बूश, जहां की एक खट्टे बेरी बूश की झाड़ियां वहां पर है, जहां की इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल. जहां उसको ले जाता है जहां की बालू और बाल के कुछ वस्तुएं रखे हैं और वहां एक दिखता है कि एक बिल्ली का बच्चा जिसको वो पाल रखा है उसको एक कोकोनट के, एक नारियल के जो फल होता है उसको फल निकालने के बाद काटते हैं तो भैया बहनों वो एक कटोरी की तरह, एक बाउल की तरह वो हो जाता है. उसमें आप भोजन और पानी रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं. इस प्रकार से उसको कोकोनट के एक हाफ कटे हुए भाग में उसको दूध दिया हुआ था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट हिज मॉर्निंग. अब मृदु कहती कि अरे ऐसे तो बच्चे मैंने कहीं जरूर देखा था, गेट पर दिखते हैं. भैया बहनों हम लोग कहानी पर ध्यान देंगे तब आगे चल करके हमारे इस कहानी का जो अंत है उसमें समझ पाएंगे. मृदु कौन है, लली कौन है, रवि कौन है, मीना कौन है, ये सब ध्यान देने से समझ में आएगा. मृदु जैसा कि वो आती है और उसे कजिन्स लली, मीना और रवि हैं. ये 4 कैरेक्टर्स को ध्यान में बराबर देंगे
तो समझ में आएगा, क्योंकि बार बार इनका यूज है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, पुअर थिंग, सेड मीना। मीना ने कहा, इस बिल्ली के बच्चे को तो मैंने आउटसाइड गेट पर मैंने देखा था, जो म्यू म्यू करती हुई पाई गई। इट इज सेक्रेट, इसको सेक्रेट रखो, गुप्त रखो, कहना नहीं। अम्मा से पैटी विल लीव फॉर योर पैदू मामा हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। उसने कही कि तुम इसको सेक्रेट रखो, इसको किससे कहना नहीं। तो दादी इसको कहेगी कि इसको मामा के घर पहुंचा दो और इसके लिए कुछ देगी नहीं। इसलिए उस बिल्ली के बच्चे को वे लोग सेक्रेट रूप से, गुप्त रूप से पालते रहे और उसके परिवार के लोग भी नहीं जानते थे। पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर। लोग, पीपुल आर ऑलवेज टेलिंग, लोग ये बताते हैं कि बच्चों को पालना, जानवर को पालना एक अच्छी बात है। बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर। लेकिन अपने परिवार के कुछ लोग देखने के बाद ये कहेंगे कि डर्टी क्रीचर्स, ये बुरे प्राणी को रखना ठीक नहीं। सेड रवि, रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट ए गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम जानते हो कि कैसे इसके लिए हम दूध अपने किचन से लाएं। आई टोल्ड टू गेट किचन, पैटी सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पैथी ने मुझको अपने एक ग्लास लिए हुए में दूध देखी और आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री, और मैं उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। इस प्रकार से बहाने बना करके मैं दादी से दूध लिया और आई वांट टू ड्रिंक इट, और मैंने कहा कि मैं इसको पीना चाहता हूं, मैं भूखा हूं। बट द वे सी लुक्ड एट मी, लेकिन वो मेरे तरफ देखती रही। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, जब मैंने दूध लिया तो मैं उस दूध को अधिक पिया और थ्रो हर ऑफ द सेंट, और मैं यहाँ कुछ लेकर के आया। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, वो यह देखती रही कि वो कब वापस लौट करके आता है। पैटी पैटी आई सेल वॉश इट माई सेल, मैंने इसको अपने आप धो भी दिया है गिलास को दूध पीने के बाद। एंड वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैंने सोचा मैं आपको कष्ट न दूं। आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got jelly and suspicious. Now we have to think of the some of other way to feed महेंद्रन। अब मैंने उस ग्लास को धो करके और उस कोकोनट के बर्तन में दूध उसको दिया और उसको धो डाला। एंड बैक बिफोर द गॉड रियली सस्पिशियस, हम अपने में से बहुत ही संदेह लगा कि नाउ वी आर हैव टू थिंक ऑफ सम अदर्स वे टू फीड महेंद्रन। और महेंद्रन अंत में ये फीड महेंद्रन, महेंद्रन उस बिल्ली के बच्चे के लोग नाम रखे थे, जो आगे कहानी में आएगा। ये महेंद्रन कौन है और उसके लिए ये दूध को पिलाया खिलाया। महेंद्रन दिस लिटिल किटीज नेम। अब भैया बहनों आप देखते हैं कि महेंद्रन दिस लिटिल किटीज, ये छोटी बिल्ली के बच्ची का नाम है। इसका पूरा नाम नेम इज महेंद्रन, इसका नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु ने बहुत प्रभावित हुआ, क्या रे इसका नाम महेंद्रन एक आदमी जैसा रखा गया है। इट वाज ए रियल नेम, क्या ये इसका वास्तव में वास्तविक नाम था। नाउ जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, जैसा कि एक बिल्ली के बच्चे का नाम होता है, अर्थात उसका एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालवा पुनई, MP पुनई, फॉर शॉर्ट
इफ यू लाइक, इसका वास्तव में एक्चुअली नाम महेंद्र वर्मा पालवा पुनई, MP पुनई इसका नाम है। फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक बहुत अच्छे जात की ब्रीड है, बच्ची है। जस्ट लुक एट हिज फोर like a lion's man, and you know what the emblem of the ancient Palwa kings was, don't you? He looked expectantly at मृदु। मृदु ने जब इस प्रकार की बात को सोचा कि ये ऐसे बिल्ली को रखे हैं जिसका नाम महेंद्र वर्मा पलवा पुनई है, और ये बिल्ली एक अच्छे जात की बिल्ली है जो शेरों की जात से बिलोंग करती है। मृदु गिगल, मृदुल हंसी। थैंक आई एम जोकिंग, अरे मैं तो जोकिंग कर रहा था। वेल जस्ट वेट, प्रतीक्षा करो कुछ समय। आई सेल सॉ यू सम टाइम, इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, आप मत घबराइए, मैं इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि इसका इतिहास क्या है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम को देखा है? ही सेड मिस्टीरियसली, वह बहुत रहस्यमय ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब मेरा क्लास महाबलीपुरम के टूर के लिए गया था, आई सॉ ए स्टैचू ऑफ हिज थाथाज एंड थाथाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज, मैंने जब अपने विद्यालय से जब महाबलीपुरम के टूर के लिए गया था तो मैंने एक स्टैचू देखा था जिसमें इनके दादा परदादा, उनके दादा ऐसे कुछ स्टैचू में लिखा हुआ था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रम हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, और ये परिवार जो महेंद्रम पुनई है, ये जो है इनके वंशज और वंशावली का उसमें वर्णन किया गया था। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लायन, कहा जाता है कि ये इनकी परिवार जो है एक शेर के परिवार की जात की होती हैं। द पालवा लायन एम्ब्लेम ऑफ द पालवा डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं वंशज को। ये भैया बहनों, ये पालवा एम्ब्लेम ऑफ द पालवा डेंसिटी, ये पालवा जो महाबलीपुरम है उस वंशज के हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बेटर वेरी बुश, वेविंग ए ट्वेग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। रवि जो है इस प्रकार से मृदु को वास्तव में वो जहां पर एक खट्टी बेरी का बुश था वहां तक उसको ले जा करके दिखलाया था। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। महाबलीपुरम में इस बिल्ली के खानदान को ऋषि कैट, एक ऋषि की बिल्ली अर्थात वो ऋषि परिवार की बिल्ली। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। भैया बहनों, हम लोग ये जानते हैं इजिप्ट माने मिस्रवासी भी बिल्ली की पूजा करते हैं। कहीं कहीं देखते हैं भैया बहनों किसी देश में सुअर की पूजा करते हैं, कहीं कहीं बिल्ली की पूजा करते हैं, कहीं कुत्तों की पूजा करते हैं। भैया बहनों, हमारे देश में किसकी पूजा होती है? गौ माता की। समझ गए? किसी ने बताया वी वर्शिप टू गौ माता। हमारे भारत में गौ माता की पूजा होती है। ऐसे तो बहुत तो कुत्ते, चूहे, बिल्लियां इत्यादि रखते हैं, लेकिन उनका केवल ही प्यार से रखते हैं, परंतु पूजा हमारी गौ माता की होता है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज बुक। मीना और मृदु आपस में बुक को एक्सचेंज करके पढ़ती हैं और उसकी आवाज को सुनती हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, क्या कर रहे हैं? मृदु डिमांडेड, मृदु ने डिमांड किया।
हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड। मैं बताऊंगा कि यह बिल्ली की परिवार कैसे आए हैं, किस प्रकार से इजिप्टियन लोग इनकी पूजा करते हैं। नो गॉडेज बेस्टेड यस दैट इट। और वहाँ कोई दूसरे गॉडेज की पूजा न करके इनको ही करते हैं। दिस इज इट। सो वेल ऑन द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट्स गॉडेज वाज ए स्टोवेन in one of the Palwa sheep, and his descendant was the महाबलीपुरम ऋषि कैट। यस ऋषि कैट को महाबलीपुरम जो हवाई जहाज के द्वारा इसको लाया गया। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्वेग एट महेंद्रन। रवि ने इसका नाम महेंद्रम रखा। एमपी पुनई हेयर वेप्ट एक्सकी ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। वह ऐसा सुन करके और मृदु ने बहुत ही उस पर प्लीज हुई। महेंद्रम लुक्ड अप। महेंद्रन ने उसको देखा। अलार्म्ड ही हैड जस्ट बीन सर्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। जब उसको देखा कि कोकोनट सेल को कैसे वो अपने पंजे से में रख करके और दूध को पीती है। बट वर्स देन रवीज आपुल वॉक के वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो। और दरवाजे पर वो रवि इस प्रकार से देखते हुए बात करता है। व्हाट ए वेरी वियर्ड साउंड। कैसे एक अचंभित आवाज, एक मृदु आवाज, स्टैर्ड जो मृदु बोल रही है। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड। एमपी पुनई वाज फ्राइटेंड। एमपी पुनई मीन्स द कैट्स ब्रीड। वो बिल्ली की बच्ची जिसका नाम एमपी पुनई था। एमपी पुनई हैड बीन वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज वेट्स। अब जो है ये आपस में जो तेज तेज बात कर रहे थे, इससे जो है वह बिल्ली की बच्ची डर रही थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। अब यहाँ वो खत्म होता है। ही बाउंस्ड अप एंड शी कोरिड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज that had been set out to dry। आप देखते हैं कि वहां उसके जो बैकवार्ड में जो एक चिलीज मिर्चा का एक मिर्चा रखा हुआ था, उसके वस्तु में वह ऐसे कूदी कि वह बिल्ली के जो शरीर पर वो मिर्चा लग गया। ट्राइंग टू हीड बेनीथ। वास्तव में वो चाहती थी बिल्ली कि उस तंबू के नीचे जो रखा गया है वो मिर्चा का वो प्लेट, उसके नीचे वो छुपके से छुपने का प्रयास की। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो क्या हुआ, उसमें से उसका कुछ चिलीज उसके ऊपर गिर गया। बेनीथ एट मी म्यू आ ही होल्ड मेजरेबली। वो मीमू की आवाज करते हुए और बेचारी वो चिखी। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। उस पर एक खिसा पड़ गया। क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु ने कहा ये जो आवाज देख रहे हैं वो किस प्रकार का आवाज है। ये तो बिल्ली आवाज कर रही थी। परंतु शी विल नेवर लर्न ए थिंग। वो इस प्रकार की चीज को अध्ययन नहीं किया था। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन while lilies all the time darling going completely off track। जैसा कि सेकेंड पार्ट में बताया गया कि एक म्यूजिक मास्टर आता है और वो वायलिन बजाता है। ठीक वो मृदु कहती है कि आवाज कैसा है। उसने कहा कि ये तो बिल्ली की आवाज है, लेकिन वो देखती है एक म्यूजिक मास्टर वो अपने वायलिन को बजाता है और लली उसके साथ उसके पीछे से इस आवाज को बजाती है, परंतु ऐसा बजाती है कि वो ट्रैक से बाहर हो जाती है, अर्थात उसके अनुसार वो काम नहीं करती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक डार्लिंग। इस प्रकार से वो वायलिन को उसके अनुसार नहीं बजाती है। इस प्रकार से भैया बहनों ये फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकेंड पार्ट में और म्यूजिक मास्टर आता है और उसमें उसका चप्पल गुम हो जाता है, भूलता है। फिर चप्पल वो किसको उसको दिया जाता है ये हम देखेंगे।
तो आज बस इतना ही। हम लोग इस पार्ट लेसन को ठीक से पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे। और जो कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द सेक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड, हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटेन, कैसे रवि ने मिल्क जो है वो कैट के लिए लाया, क्या बहाना किया। हु डज ही से द किटेन्स एंसेस्टर आर, डू यू बिलीव हिम, क्या तुम विश्वास करते हो कि ये इनके एंसेस्टर, इनके जो वंशज बिल्लियों के कौन हैं। इस कॉम्प्रिहेंशन चेक के प्रश्नों को, आंसर क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे और खोजेंगे। और आज हम लोग तब तक इस लेसन को ठीक से पढ़ेंगे और मीनिंग को लिख लेंगे और मीनिंग को लर्न भी करेंगे। थैंक यू ऑफ ऑल।